हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म द हैपनिंग के बारे में। फिल्म न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से शुरू होती है। लोग सुबह का अपना सामान्य काम कर रहे हैं। सुनहरे बालों वाली दो लड़कियां पार्क में बेंच पर बैठी हुई है। तभी किसी ने चीख सुनी। फिर एक पागलपन भरे क्षण में हर कोई मूर्तियों की तरह हिलना बंद कर देता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की घबरा रही है क्योंकि कोई उसे उत्तर नहीं दे रहा है। उसकी सहेली बात करने के बजाय कुछ बेहद अजीब करती है। वह अपने हेयर पिन से खुद पर वार कर लेती है। दूसरी तरफ एक निर्माण स्थल पर कुछ लोग बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ऊंचे स्थान से गिर गया। उनका बॉस डरा हुआ है और मदद करना चाहता है, लेकिन तभी और लोग जानबूझकर कूद पड़ते हैं। जब वह अपने दोस्तों को खुद को मारते हुए देखता है तो वह रोने लगता है। इसके बाद कहानी बदल जाती है। इलियट नाम का एक हाई स्कूल शिक्षक अपने छात्रों से मधुमक्खियों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बारे में बात कर रहा है। उसे स्कूल के सभी कर्मचारियों के साथ एक बड़ी बैठक में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि सेंट्रल पार्क में कुछ अजीब घटना घटी है। लोगों ने चलना बंद कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। उन्हें लगता है कि यह एक वायरस का हमला हो सकता है जो आपके मस्तिष्क में गड़बड़ी करता है और मरने से पहले आपको अजीब व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। प्रिंसिपल घबरा जाते हैं और सभी शिक्षकों से कक्षा बंद करने और छात्रों को घर भेजने के लिए कहते हैं। बैठक के बाद इलियट का दोस्त जूलियन, जो गणित पढ़ाता है, वो आता है और चाहता है कि इलियट उसके साथ ट्रेन में शहर से भाग जाए। इलियट सहमत हो जाता है और अपनी पत्नी एल्मा को लेने के लिए घर जाता है, जबकि जूलियन अपनी बेटी को लेने जाता है। दोनों शिक्षक इलियट और जूलियन अपने परिवारों के साथ रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। वे तेजी से फैलने वाले वायरस के बारे में समाचार रिपोर्ट सुनते हैं, जो लोगों को पागल बना देता है। इलियट को पता चला कि जूलियन की पत्नी ट्रैफिक में फंस गई है और बाद में ट्रेन पकड़ेगी। इस बीच फिलाडेल्फिया में ट्रैफिक जाम से जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक पुलिसकर्मी टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए रुकता है। अचानक तेज हवा चलती है और हर कोई अपनी जगह पर जम जाता है, ठीक सेंट्रल पार्क की तरह। फिली में पुलिस वाला कुछ भयानक करता है और उसके आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। इस बीच इलियट, एल्मा, जूलियन और जेस शहर से तेजी से दूर जा रही एक ट्रेन में हैं। वे अन्य यात्रियों से फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भी इस खतरनाक वायरस के फैलने के बारे में फुसफुसाहट सुनते हैं। जूलियन को ट्रैफिक में फंसी अपनी पत्नी की चिंता होती है और वह उसे संदेश भेजती है कि वह ठीक है और प्रिंसटन जा रही है। ट्रेन फिलबर्ट नामक एक छोटे से शहर में रुकती है क्योंकि वे किसी और से संपर्क नहीं कर सकते हैं। जेस अपनी माँ को याद करके दुखी है, लेकिन इलियट एक अच्छा शिक्षक होने के नाते उसे समझाता है। अचानक खुशी का माहौल तब बिखर जाता है जब एक महिला एक खौफनाक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक चिड़ियाघर का मालिक सीधे शेर के पिंजरे में चला जाता है और शेर उसे खा जाता है। सरकार परेशान है क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि यह एक आतंकवादी हमला है। खबरें बताती हैं कि ये घटनाएं केवल पूर्वोत्तर में हो रही है। छोटे शहर इसकी चपेट में आ रहे हैं। हर किसी को एहसास होता है कि फिलबर्ट खतरे के ठीक बीच में है और लोग घबराकर बचने के लिए कारों में शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलियट और जूलियन सवारी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करना चाहता। सौभाग्य से फ्रैंक और उसकी पत्नी उन्हें अपनी कार में जगह देने की पेशकश करते हैं। उनके जाने से पहले जूलियन चिंतित है क्योंकि उसकी पत्नी ने 2 घंटे से कोई भी संदेश नहीं भेजा है। वह इलियट और एल्मा से जेस को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए प्रिंसटन की ओर जाने वाले दूसरे समूह में शामिल हो जाता है। फ्रैंक शहर छोड़ने से पहले कुछ सामान पैक करने के लिए पूरे समूह को वापस अपने घर ले जाता है। फ्रैंक के घर पर माली के पास एक विचित्र सोच है। वह सोचता है कि इन सब के पीछे पौधे हैं। उनका कहना है कि वे शायद एक ऐसा जहर बना रहे हैं जो लोगों के सिर को नुकसान पहुंचाएंगे और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर देंगे। इस बीच जूलियन प्रिंसटन पहुंचता है, लेकिन वह जो देखता है वह भयानक है। सैकड़ों लोग पेड़ों से बेजान लटके हुए हैं। जूलियन मृत लोगों के कारण घबरा रहा है और सोचता है कि पौधे हवा के माध्यम से वायरस फैला रहे होंगे। वह कार में मौजूद सभी लोगों से हवा को रोकने के लिए शीशा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन एक छोटा सा खुला हिस्सा है जो वह चूक गया। अचानक ड्राइवर ने कार को एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे जूलियन को छोड़कर सभी की मौत हो गई। अकेले जूलियन ने हार मान ली और खुद को मार डाला। इस बीच फ्रैंक एक सुरक्षित स्थान खोजने की उम्मीद में इलियट, एल्मा और जेस को खतरे से दूर ले जा रहा है। फ्रैंक ने कार रोक दी क्योंकि उन्हें आगे कुछ डरावना दिखाई दे रहा है।
इलियट दूरबीन से मृत लोगों को देखता है। अब वे एक अलग रास्ता खोजने का फैसला करते हैं। वे जल्द ही एक चौराहे पर पहुंचते हैं और ऑस्टर नाम के एक सैनिक से मिलते हैं। वह उन्हें बताता है कि जिस दिशा से वह आया था वहां के सभी लोग पागल हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अधिक से अधिक कारें चौराहे पर पहुंचती हैं। हर किसी के पास खुद को मारने वाले लोगों की कहानियां होती हैं। जाने के लिए कहीं भी सुरक्षित न होने पर समूह ने इंतजार करने और यह पता लगाने का फैसला किया कि आगे क्या करना है। तनाव तब बढ़ जाता है जब प्रिंसटन में एक महिला को उसकी बेटी का फोन आता है। पहले तो ये अच्छा लगता है, लेकिन फिर बेटी अजीब अजीब बातें करने लगती है। उन्होंने एक दुर्घटना और हवा चलने की आवाज सुनी और इलियट को एहसास हुआ कि अजीबता प्रिंसटन तक भी पहुंच गई है, जिसका मतलब है कि जूलियन शायद मर चुका है। उन्हें पता चलता है कि पास का एक छोटा शहर सुरक्षित हो सकता है और सभी सहमत है। वे सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। बचे हुए लोग दो समूहों में विभाजित होने का निर्णय लेते हैं। इलियट, एल्मा और जेस एक छोटे समूह में एक साथ रहते हैं, जबकि फ्रैंक और उसकी पत्नी सैनिक ऑस्टर के साथ बड़े समूह में शामिल होते हैं। जैसे ही वे यात्रा करते हैं, तेज हवा चलती है और ऑस्टर के समूह के आसपास के पौधे हिलने लगते हैं। फ्रैंक खतरे को भांप लेता है और अपने पीछे के लोगों को धीमे चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्टर चलता रहता है। अचानक ऑस्टर पागलपन का व्यवहार करता है। वह चिल्लाता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। इलियट के समूह ने पीछे से गोलियों की आवाज सुनी और उसे लगा कि दूसरा समूह भी पागल हो गया है। इलियट को पता चला कि ये पौधे ही हैं जो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब पौधों को बहुत से लोगों से खतरा महसूस होता है तो वे जहर छोड़ते हैं। अचानक एक तेज हवा उनकी ओर आती है। इलियट सभी को छोटे समूहों में विभाजित होने के लिए चिल्लाता है। हवा गुजरती है और सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगती। अब लोगों को इलियट का पौधे वाला सिद्धांत सही लगता है। इलियट, एल्मा और जेस को दो स्कूली लड़के मिलते हैं और वे सभी एक साथ रहने का फैसला करते हैं। वे बड़े समूहों को पीछे छोड़ते हैं और एक प्लास्टिक मॉडल हाउस की खोज करते हैं। वे एक मानचित्र ढूंढते हैं और इसका उपयोग उस स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं जहां मुश्किल से कोई लोग हों। वे वहां सुरक्षित होने की उम्मीद करते हैं। चूँकि मॉडल हाउस मुख्य सड़क के करीब है, इलियट को चिंता है कि अधिक लोग आ सकते हैं, इसलिए उन्हें अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। वे ठीक समय पर मॉडल हाउस से बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि इलियट ने भविष्यवाणी की थी, लोगों का एक बड़ा समूह आता है और पागलपन का व्यवहार करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने खुद को घास काटने वाली मशीन से काट लिया। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक घर ढूंढते हैं जिसकी खिड़कियों और दरवाजों पर बोर्ड लगे होते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे भोजन के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर एक आदमी उन्हें बाहर जाने के लिए चिल्लाता है और मदद नहीं करता। दो स्कूली लड़के क्रोधित हो जाते हैं और इलियट की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उस आदमी पर चिल्लाते हैं और दरवाजे पर लात मारते हैं। दुष्ट आदमी ने बंदूक से दरवाजा खोला और दोनों लड़कों को गोली मार दी। चौंकाने वाली हिंसा से भयभीत होकर इलियट, एल्मा और जेस लड़कों को छोड़कर भाग जाते हैं। थके हुए इलियट, एल्मा और जेस एक पुरानी दिखने वाली इमारत पर पहुंचते हैं जिसके अंदर एक झरना है। इलियट सावधानी पूर्वक इसकी जांच करता है और उसकी मुलाकात एक अजीब, क्रोधी बूढ़ी महिला से होती है जो वहां रहती है। वह उन्हें भोजन देती है और उन्हें अंदर रहने देती है। थकी हुई जेस जल्दी सो जाती है। इलियट और एल्मा चुपचाप बातें करते हैं, लेकिन उनके कमरे के बाहर से एक डरावनी चरमराती आवाज उनकी बातचीत को छोटा कर देती है। इलियट ने जांच की और पाया कि श्रीमती जोन्स अजीब व्यवहार कर रही हैं, जैसे वह नींद में चल रही हो। वह उन पर उसके बारे में बुरी बातें कहने का आरोप लगाती है, लेकिन इलियट उसे समझा नहीं पाता। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई चली जाती है। सुबह इलियट एक खाली बिस्तर पर उठता है। वह नीचे भागता है और बीमार होने की चिंता में बूढ़ी औरत का कमरा खटखटाता है, लेकिन बिस्तर पर उसे अपनी पत्नी और बेटी की जगह एक खौफनाक गुड़िया मिलती है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, बूढ़ी औरत प्रकट होती है और उस पर कुछ चुराने का आरोप लगाती है। बुढ़िया उन्हें लात मारकर बाहर निकाल देती है और बाहर आ जाती है। चिंतित होकर इलियट उसका पीछा करने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बगीचे में अजीब व्यवहार करते हुए देखता है। तेज हवा चलती है और इलियट को एक बुरा एहसास होता है। वह दौड़कर वापस अंदर जाता है और दरवाजा कसकर बंद कर देता है। बूढ़ी औरत अजीबता से पागल हो गई है। वह खिड़की से अपना सिर पटकती है, जिससे हवा अंदर आ जाती है। इलियट खुद को दूसरे कमरे में बंद करने की कोशिश करता है। दरवाजे के नीचे की जगह को बंद करने के लिए उसे जो कुछ भी मिलता है
उसमें सामान भर देता है। अचानक उसने एल्मा और जेस को पास में हंसते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर झांकता है और उन्हें एक भूमिगत सुरंग द्वारा स्प्रिंग हाउस से जुड़े तहखाने में सुरक्षित देखता है। वे एक दूसरे को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इलियट तहखाने को सील करने के लिए उन पर चिल्लाता है। इलियट बताते हैं कि बूढ़ी औरत की तरह अगर कोई अकेला हो तो भी जहर कैसे फैल सकता है। वे अंदर फंसे हुए हैं। एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए इलियट और एल्मा अपनी प्रेम कहानी और सुखद यादों को याद करते हैं। भावनाओं से अभिभूत होकर इलियट का कहना है कि वह एल्मा के साथ रहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। वह बाहर तहखाने की ओर चलता है। यह देखकर एल्मा और जेस हवा में उसका पीछा करते हैं। इलियट, एल्मा और जेस बाहर हाथ पकड़कर सबसे बुरे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन समय बीत जाता है और उन्हें अच्छा महसूस होता है। 3 महीने बीत गए। इलियट, एल्मा और जेस शहर में वापस आ गए। उन्होंने जेस को अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में लेकर एक साथ एक नया जीवन बनाया है। एक सुबह इलियट जेस को स्कूल ले जाता है। घर वापस आकर अल्मा गर्भावस्था परीक्षण करती है और यह सकारात्मक देखकर रोमांचित हो जाती है। टीवी पर एक विशेषज्ञ पूरी घटना के बारे में बात कर रहा है। इसकी तुलना लाल ज्वार से कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि यह दुनिया भर में आने वाली और भी बड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। फिल्म फ्रांस के एक पार्क में समाप्त होती है, जहां लोग फिल्म की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर की तरह ही अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।